अब ऐसे सवालों को एग्जाम में देख के माइंड इक्वल टू हैंग हो जाता है, लेकिन आपका नहीं होगा क्योंकि आप तो स्मार्ट हो ना। इस तरह के सवालों को मैं कहता हूँ इंटिमिडेटिंग बट इजी। देखो, हमें यह फंक्शन एफ ऑफ एक्स देकर पूछा है इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। अब इस फंक्शन को जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये चीज तो कॉमन है, तो उसको ले लो कॉमन और तुम्हें मिल जाएगी ये इक्वेशन। अब असली गेम यहीं पर खेला जाएगा। एक बात बताओ, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होने के लिए इन सभी में से कम एक टर्म को तो जीरो होना पड़ेगा, तभी तो हम कहेंगे ना LHS इक्वल टू RHS। अब एक एक करके देखो, क्या sin x प्लस 2 कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसको जीरो होने के लिए sin x को -2 होना पड़ेगा और sin x -1 से नीचे तो कभी जा ही नहीं सकता, तो -2 तो भूल ही जाओ। अब देखो, ये टर्म को जीरो होने के लिए x को इन्फिनिटी होना पड़ेगा, क्योंकि 1/e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी इज जीरो। मतलब कोई फाइनाइट नंबर नहीं है जिस पर ये जीरो हो जाए, इसलिए ये भी पिक्चर से बाहर है। अब ये जो क्वाड्रेटिक है ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गई तो ये पूरा टर्म अनडिफाइन हो जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि ये क्वाड्रेटिक जीरो नहीं हो सकती और इसका रीजन आपको कमेंट करना है। अब सारी जिम्मेदारी इस बेचारे के ऊपर आ गई है, इसको हम अलग से देखते हैं। मैंने कहा ये g ऑफ x के इक्वल है। अब क्योंकि ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका कम से कम मरी से मरी हालत में एक रूट तो होगा ही होगा। बाकी रूट्स की जानकारी के लिए इसको जरा डिफरेंशिएट कर दो, जिससे ये मिल जाएगा। अब इसको देखो तो x की पावर इवन है और इसमें ये नंबर ऐड भी हो रहा है, तो ओवरऑल g डैश x जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये सिर्फ एक बार ही जीरो होगा। इसलिए फाइनल कंक्लूजन ये है कि इस पूरी चीज का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, बस हो गया।